तो चलिए बात करते हैं जेफरी एप्स्टीन की, ताकत, दौलत और खौफनाक जुर्म के एक काले जाल की। पर यह कहानी इंसाफ पर नहीं बल्कि जेल की एक कोठरी में एक बड़े सवालिया निशान के साथ खत्म होती है। ऑफिशियली तो इसे सुसाइड बताया गया, पर टूटी हड्डियां और खराब कैमरा कुछ और ही कहानी कह रहे थे। तो हम समझेंगे उनकी रहस्यमयी मौत, वो इतने ताकतवर कैसे बने और उनकी फाइलों में दबे कौन से राज थे। एप्स्टीन का सफर एक क्लासरूम से शुरू हुआ था और फिर वो सीधे वॉल स्ट्रीट के शिखर पर पहुंच गया। और 21वीं सदी आते आते उसकी नेटवर्थ थी पूरे $600 मिलियन। इस पैसे से उसने सिर्फ ऐशो आराम ही नहीं बल्कि पावर, इन्फ्लुएंस और एक अलग ही दुनिया खरीद ली थी। उसका क्राइम कोई रैंडम नहीं था, ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्स ट्रैफिकिंग रिंग थी। ये एक पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था जिसमें विक्टिम्स को ही रिक्रूटर बना दिया जाता था। और एप्स्टीन अकेला नहीं था, उसकी पार्टनर गिस्लीन मैक्सवेल इस स्कीम का एक अहम हिस्सा थी। ये केस सालों तक चला, न्याय पहले तो मिला ही नहीं और फिर सालों बाद मामला दोबारा खुला। 2008 में उसे एक सीक्रेट प्ली डील मिली जो यकीन नहीं करेंगे कितनी नरम थी। सालों बाद एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट ने 80 से ज्यादा विक्टिम्स को ढूंढ निकाला और इस गुप्त सौदे का पर्दाफाश कर दिया। उसकी मौत के बाद जब कोर्ट के डॉक्यूमेंट सामने आए तो कई बड़े और पावरफुल लोगों के नाम खुले। फाइलों से पता चला कि उसका दायरा कितना बड़ा था और उसमें कितने पावरफुल लोग शामिल थे। 2002 के एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने खुद एप्स्टीन के बारे में कुछ ऐसा कहा था। फाइलों में सामने आया कि पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भी उसके लोलिता एक्सप्रेस जेट पर सफर किया था। एक विक्टिम वर्जीनिया गिफ्रे ने ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रू पर केस किया और मामला $16 मिलियन में सेटल हुआ। जाहिर है उसकी मौत ने कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दिया, जैसे कि उसे चुप कराने के लिए मारा गया। तो आखिर में ये केस एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। जब इल्जाम इतने पावरफुल लोगों पर हों तो क्या पूरा सच कभी सामने आ सकता है?